हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? तो आइए करते हैं इस सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो बच्चों, सबसे पहले तो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा आप सभी का पेपर हुआ? आई होप कि सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। और पेपर के बाद अब आपके मन में ये संशय होगा कि सर मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए, या आपका पेपर में ये संशय होगा कि आपका पेपर टफ था या इजी था। ये सारी दुविधाएं आपके मन में चल रही होंगी कि हम इजी शिफ्ट में पेपर दिए थे या मॉडरेट शिफ्ट में पेपर दिए थे या टफ शिफ्ट में पेपर दिए थे। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों पर यहाँ पर आपसे वार्तालाप करने, आपसे डिस्कशन करने आए हैं कि आपका कैसा पेपर रहा, क्या रहा आपके 2025 के CUET 2025 का जो पेपर था उसका क्या पैटर्न था, क्या नेचर था, कौन से शिफ्ट कैसे थे, कौन से शिफ्ट से ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए, कौन से शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पूछे गए, हर उन चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे, एक डिटेल डिस्कशन। तो आइए, आप सभी को पता है कि मैं आपको GAT मतलब गैट क्वांट्स के बारे में बात आज करूंगा आपके साथ। तो गैट क्वांट्स का कैसा पेपर रहा, कौन से शिफ्ट में, कौन से दिन, क्या क्या चीज़ें पूछी गई, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम एक एक स्लाइड के साथ आगे बढ़ेंगे और आप बहुत ही पेशेंस के साथ देखिएगा, है ना? बिल्कुल। चलो, तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, गैट क्वांट्स के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा सर कि कंपैरिजन ऑफ द पेपर, है ना? सबसे पहले तो सर पेपर क्या प्रीवियस ईयर जैसा ही था या इस साल कुछ नया हुआ, कुछ अलग हुआ? तो कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर अगर हम करने जाएं, अपने कंपैरिजन करने जाएं पेपर का, तो बच्चे 2024 और 2025 था। तो 2024 में तो हमारे पास एक सिंगल पेपर हुआ था, मतलब हर सब्जेक्ट का एक ही पेपर हुआ था ऑफलाइन बेस। तो उससे बहुत ज़्यादा हम एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारा पेपर कितना चेंज हो, क्योंकि एक ही पेपर होना तो सर उसमें एक में हम अंदाज़ा लगा पाएंगे। लेकिन सर पीछे जाए 2023 में, तो उस साल भी हमारा पेपर ऑनलाइन मोड में था, CBT मोड में था, और वहाँ पर भी बहुत ढेर सारे शिफ्ट्स पूछे गए थे क्वेश्चन, और यहाँ 2025 में भी वही हुआ। तो उनसे हम अगर कंपेयर करें, बच्चे जैसे वहाँ पर 2024 में अगर आप जाओगे, 2024 में अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो 2024 में भी आपसे 2023 में भी आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो पैटर्न जो था पेपर का वो धीरे धीरे बदल रहा था। जैसे मैं पूछूँ कि 2023 में सबसे पहले जो स्टार्टिंग के फेज में जो क्वेश्चन हुए, इनिशियल शिफ्ट जो हुए हमारे, उसमें जो पेपर का पैटर्न था वो बड़ा ही वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन करके आराम से इजीली पूछ रहा था। तो वहाँ पर भी सेम ही पैटर्न था इनिशियल स्टेज, और यहाँ पर भी 2025 में भी यही हुआ। 2025 में भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन थे इनिशियल शिफ्ट में। लेकिन सर प्रीवियस ईयर जो 2023 में अगर हम देखें, तो इनिशियल शिफ्ट में एडवांस मैथ उतने नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस साल स्टार्टिंग से ही अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों को साथ में लेकर चला गया, है ना? ये थोड़ा सा चेंज हुआ। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पर बच्चे एडवांस मैथ को मिड शिफ्ट में, मतलब सर जब पेपर चलना चालू हुआ तो लगभग 7-8 शिफ्ट 9 शिफ्ट के बाद एडवांस मैथ का इंट्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, मतलब एडवांस मैथ ज़्यादा पूछे जाने लगे। और तीसरा चीज़, वहाँ पर बच्चे जो हमारे स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, 2023 में भी स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए, वो कब पूछे गए? वो लास्ट शिफ्ट में पूछे गए। जब हमारे शिफ्ट धीरे धीरे बढ़ते गए, तो धीरे धीरे उन्होंने पेपर बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछना चाहिए। और लास्ट में अगर वहाँ पिछले 2023 में देखें, तो वहाँ पर भी लास्ट में देखा जाए तो कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया था लास्ट शिफ्ट में। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत एकदम वेल स्ट्रक्चर हुआ, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। इनिशियल शिफ्ट में नॉर्मल आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन धीरे धीरे पिछले जो PYQ की बात करें हम 2023 में, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे ऐसे ही लेवल बढ़ाने के लिए एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद थोड़े बहुत स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए, है ना? और सेम पैटर्न बच्चे 2025 में भी चला कि पहले वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 2025 की बात, मतलब इस साल की बात करें, तो पहले क्वेश्चन जो था इनिशियल स्टेज में बहुत ही आसान, मतलब आसान कहने का मतलब कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लेना, और एडवांस और अर्थमेटिक दोनों से इक्वल वेटेज के यार। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चे कि जब जैसे जैसे हम 20 शिफ्ट्स में आए, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 20 तारीख के बाद, 20 मई के बाद, 13 से 18 तक की बात अगर हम करें, तब तक तो नॉर्मल थी चीज़ें। 20 मई के बाद क्या हुआ कि हमारे टॉपिक्स जो हुए अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड आने लगे, मतलब किसी टॉपिक से ज़्यादा पूछ लेना, किसी टॉपिक से पूछना ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आने लगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चे कि इस साल जो है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। कहाँ से? वो भी बेसिकली किस टॉपिक से? मेंसुरेशन वाली टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए एडवांस मैथ में। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, जिससे क्वेश्चन लेंदी बनाया जा सके। वो भी कब? स्टार्टिंग से ही पूछे गए।
है ना। और बच्चे अगर मैं बात करूं तो लास्ट के शिफ्ट्स में क्या हुआ कि लास्ट के शिफ्ट में जो 2023 में केवल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन पैसेज टाइप भी पूछे गए। पैसेज में एक स्टोरी फॉर्म में क्वेश्चन देके पूछ लेना। तो अगर देखें कि यहाँ का लास्ट शिफ्ट जो था लेंदी बनाएगा, लेंदी के साथ साथ वहाँ पे स्टेटमेंट और पैसेज दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि 2023 में ऐसा नहीं था। तो ये तो रहा 2023 और 2025 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अब 2023 का जो ट्रेंड था कि धीरे धीरे पेपर के लेवल को बढ़ाने के लिए लेंदी बनाना, कैलकुलेटिव बनाना, स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करना, एडवांस मैथ को इंट्रोड्यूस करना, इस बार क्या हुआ एडवांस मैथ शुरू से ही पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ और अर्थमेटिक का कोई वो नहीं रहा कि सर वो इस शिफ्ट में पूछ दिया उसमें नहीं पूछा गया, दोनों में इक्वल पूछे गए। लेकिन सर दिक्कत क्या हुआ कि टॉपिक्स क्या हुआ, किसी टॉपिक से ज़्यादा पूछ लेना, कभी कभी क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन पूछ लेना, कभी कभी क्या हुआ मेंसुरेशन से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेना, कभी कभी क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन पूछ लेना। तो ऐसे एक एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेना, बाकी 2-3 टॉपिक स्किप कर देना, है ना। तो अब यहाँ पर इस साल ऐसा हुआ और उसके साथ स्टेटमेंट के साथ साथ इस साल पैसेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये हमारा अगर पेपर का पैटर्न देखें सर, तो जैसे 2023 में धीरे धीरे लेवल बढ़ाने के लिए किया गया था, वैसे यहाँ पर भी जैसे जैसे पेपर का दिन मिलता गया, शिफ्ट चलते गए, वैसे वैसे पेपर बढ़ता गया। तो ये तो आपने देखा होगा कि पैटर्न आप सब ने देखा होगा। अब 2024 से हम क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे एक ही पेपर था, तो वहाँ पे क्या टफ क्या इजी कुछ पता नहीं, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चे कि ये बताइए सर कि क्या इस साल कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए या क्वेश्चन ऑफ टाइप्स कैसे रहे। तो आप भी देखिएगा कि एमसीक्यू तो सबको पता है, एमसीक्यू पूछा गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे गए। ये बातें हमने पिछली स्लाइड में भी कर ली। अब बात करते हैं सर, ये तो नॉर्मल सी बातें थी, कैसा क्वेश्चन का नेचर था, कैसा क्वेश्चन चेंज हुआ समय के समय। लेकिन सर ये बताइए कि टॉपिक्स अगर हम बात करें कि टॉपिक वाइज जो वेटेज एनालिसिस अगर हम पूरा करें कि 2025 में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप देखोगे कि हमें इतने टॉपिक्स हमने पढ़े थे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, SI, CI, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इतने टॉपिक्स हमारे पास थे। अब इनमें से किस फेज में, अब देखो इस बार 3 फेज में पेपर हुआ। एक फेज हुआ बच्चा जो 13 से 16 वाला, है ना, 18 तक आप मान लो उस फेज को। मैंने फेज ऐसे नहीं कि पेपर के हिसाब से, जिस फेज में जैसे पेपर का पैटर्न है, जैसे 13 से 18 तक के फेज ये मान लो, 18 से लेके 25-26 तक के फेज ये मान लो, और 26 से 28 से 3 तक वाले फेज ये मान लो। 3 फेज में हुआ पेपर, सबको पता ही। तो बच्चे अगर मैं बोलूँ कि नंबर सिस्टम क्या सिर्फ फेज 1 में, अब फेज 1 में एक शिफ्ट का तो बताना आपके लिए मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आपका पूरा पेपर नहीं है तब तक हम एक शिफ्ट का नहीं बता सकते डाटा। लेकिन अगर हम देखें सर तो नंबर सिस्टम से हार्डली एक क्वेश्चन, वो भी AP वाला ही पूछा गया जब फेज 1 चल रहा था। अच्छा, परसेंटेज से सर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एक क्वेश्चन पूछा जाने का मतलब कि हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछे गए। रेशियो में किसी शिफ्ट में 0 भी पूछे गए, किसी में 1 भी पूछे गए। फेज 1 की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से बच्चे फेज 1 में किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो पूछे गए, किसी में 3 भी पूछे गए। तो 1 से 3 का ये कहने का मतलब है। और अगर टाइम एंड वर्क से पूछे तो किसी शिफ्ट में 1 पूछा गया और किसी में 2 भी पूछे गए। टाइम एंड वर्क इस बार कंसिस्टेंट रहा, बहुत प्रॉफिट एंड लॉस भी रहा। SI CI मैंने कहा सर शुरुआत के शिफ्ट में SI CI से क्वेश्चन 0 दिखे थे, लेकिन हाँ कुछ 13 से 18 वाले में अगर मैं देखूँ बच्चे, 13 से 18 वाले में कुछ हमारे पास पेपर में क्वेश्चन 0, एक दो क्वेश्चन SI के मिले थे, तो 0 से 1। और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था सर, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। अगर मैं पहले फेज की बात करूँ 13 से 18 मई तक, है ना, एक क्वेश्चन। मीन, मीडियन, मोड से एक क्वेश्चन। ज्योमेट्री से सर कभी 0 कभी 0, मोस्टली आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं ही पूछे गए। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री अलग चीज़ है। मेंसुरेशन में बच्चे स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, कोऑर्डिनेट सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है, और उसके बाद आपका सिलेंडर आता है, स्पेयर आता है, ये सब चीज़ें आती है। तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन बच्चे इस बार स्टार्टिंग से ही पूछा जा रहा था। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और किसी में 4 भी पूछे गए, है ना। अब प्रोबेबिलिटी से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं फेज 1 की बात करूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया और अलजेब्रा से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा था हर बार, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि शिफ्ट 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन कितने पूछे गए फेज 1 में सर मैथ्स में, तो आप देखिए कि मिनिमम अगर देखूँ सर तो 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे थे। अगर किसी शिफ्ट में बहुत मिनिमम पूछे गए तो 13 क्वेश्चन पूछे गए। फेज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 13 से 18 मई तक। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए तो सर 1, 2, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 4, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 19। 13 से लेकर 19 का वेटेज रहा सर 13 से 18 तक। ऐसे ही मैं बात करूं फेज 2 में जब चलते हैं सर 18 से 25, 18 से लेके लगभग 26 तक के पेपर की अगर मैं बात करूं तो 18 मई से 26 मई तक के पेपर की बात करूं तो बच्चे यहाँ पे नंबर सिस्टम में AP तो चल ही रहा था। अब एक क्वेश्चन कभी कभी डिजिट से भी पूछ ले रहा था।
तो कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन। परसेंटेज से सर सेम पैटर्न चला, एक ही क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से वही 1 से 3 ही चल रहा था। टाइम एंड वर्क भी सेमी पैटर्न पे चला। SI में अब क्या हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि SI नहीं पूछा गया, किसी दिन एक पूछा गया, किसी दिन SI और CI दोनों से पूछा गया। और सर टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस से सर अब किसी दिन एक तो पूछा ही, किसी दिन ट्रेन और स्पीड से या बोट से दोनों से पूछ लिया, है ना, तो ये भी कह सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ बच्चे मेन मीडियन मोड से तो एक ही क्वेश्चन चलता रहा, ज्योमेट्री से वही हाल रहा, मेंसुरेशन से वही हाल रहा, प्रोबेबिलिटी से सर थोड़े क्वेश्चन 1-2 शिफ्ट में, जैसे 18 से 25 में 1-2 शिफ्ट ऐसे थे जहाँ पे 2-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी से मतलब एक प्रोबेबिलिटी से एक परमुटेशन से पूछ लिया गया था, तो वो भी प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया और अलजेब्रा से भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर भी अगर देखें फेज 2 में क्या हाल रहा सर, तो फेज 2 में अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम मैथ के क्वेश्चन कितने पूछे गए बच्चा, मिनिमम अगर आप देखने जाओगे, अगर मिनिमम देखने जाओगे फेज 2 में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए। और मैक्सिमम कितने पूछे गए बच्चे, तो 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 1, 14, 1, 15, 4, 19, 2, 21, लगभग सर ज़्यादा चलेगा, हाँ लगभग सर 22 तक, 12 से 22 के बीच में, या मैं कहूँ सर किसी शिफ्ट में 20-22 का भी रेशियो रहा आपके सेकेंड फेज में। अच्छा, अब मैं बात करूं फेज 3 में बच्चा, फेज 3 में बात करूं सर तो नंबर सिस्टम से कहीं पर डिविजिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस हुआ। LCM SCF से भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए और किसी शिफ्ट में यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन पूछे गए, और AP GP में से AP तो पूछ ही रहा था, तो और सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन कहीं पर, तो कई बार नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन भी पूछे गए आखिरी के शिफ्ट्स में। जो हमारे फेज 3 था वहाँ पे 3 क्वेश्चन भी पूछे गए या 1 क्वेश्चन भी पूछे गए। और बात करें परसेंटेज का वही ट्रेंड रहा सर, रेशियो का वही ट्रेंड रहा, लेकिन सर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या हुआ कि कुछ शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। और आपके टाइम एंड वर्क का सेम पैटर्न रहा सर, SI CI का सेमी पैटर्न रहा, और स्पीड टाइम डिस्टेंस का सर सेमी पैटर्न रहा, मीन मीडियन मोड का भी सर सेमी पैटर्न रहा, ज्योमेट्री से वही हाल रहा, मेंसुरेशन से सेम पैटर्न। प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा चेंज हुआ कि एक दिन प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, एक दिन 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, 1 क्वेश्चन परमुटेशन से। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी किसी दिन 2 क्वेश्चन नहीं, 2 नहीं 1 से 2 तो था सर, लेकिन एक दिन 3 क्वेश्चन भी ज्योमेट्री इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया था लास्ट के कह रहे हैं 2 जून की सेकंड शिफ्ट में, 2 जून की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ऐसा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ सर कि अब इसमें देखा जाए सर तो मिनिमम सर वही है यहाँ भी कि 12-13 क्वेश्चन मिनिमम पूछा गया, और मैक्सिमम सर यहाँ पर 23 तक गया। किसी शिफ्ट में बच्चे ने बोला भी था सर कि 23 से 24 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए। तो ये रहा सर पैटर्न आपका। तो आप कह सकते हो सर कि मैथ का अगर एक रफ आइडिया लगाया जाए सर तो 12 से लेके 24 तक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए एक शिफ्ट में, 12 से लेकर 24 तक एक शिफ्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। तो जो ये शिफ्ट रहे होंगे ये तो बड़े टफेस्ट हो गए होंगे सर। ऑब्वियस सी बात है सर, मैथ अगर ज़्यादा पूछा तो रीजनिंग कम पूछा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये टफेस्ट शिफ्ट में चला गया। और जिनके 12 हुए सर उनके में रीजनिंग ज़्यादा हो गया होगा तो उनका तो ईजीएस्ट शिफ्ट हो जाएगा। कहोगे हाँ बात तो सही है सर, कहा जा सकता है क्या, कहोगे हाँ। तो ये रहा सर आपका इस साल का पेपर वेटेज की किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया। अब बात करते हैं बच्चा हम लोग कि सर 2023 में और 2025 में क्या हमारे पास सिमिलरिटी रहा या कौन कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक थे। 2023 में अगर ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करें तो AP वहाँ पे भी ट्रेंडिंग में था, यहाँ भी ट्रेंड में था, प्रोबेबिलिटी वहाँ भी ट्रेंड में था, यहाँ भी था, हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ भी था, यहाँ भी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे लेकिन इस साल नहीं पूछे गए, ये चेंज हुआ इस साल। अच्छा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन उस साल पूछे जा रहे थे, इस साल भी पूछे गए। ज्योमेट्री से उस साल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे खूब, लेकिन इस साल नहीं पूछे गए ज्योमेट्री से क्वेश्चन। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उस साल पूछे जा रहे थे, इस साल भी पूछे गए। LCM SCF उस साल हर शिफ्ट में लगभग एक देखने को मिलता था लेकिन इस साल नहीं मिला। प्रॉफिट एंड लॉस मिला उस साल भी और इस साल भी मिला। SI CI सर इस साल भी मिला, उस साल भी सेमी पैटर्न था। स्पीड का भी सेमी पैटर्न था, इस साल भी उस साल भी। स्पीड में बस इस साल ये ट्रेन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उस बार एवरेज स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार एवरेज स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार रिलेटिव स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, रिलेटिव स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, है ना। और बच्चे डिजिट्स की बात करें और वहाँ उस साल एज से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्टनरशिप से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस साल एज और पार्टनरशिप से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, पार्टनरशिप से तो देखने को ही नहीं मिला। अब सर डिजिट से बोले तो डिजिट से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे, डिजिट से क्वेश्चन, डिजिट काउंटिंग यूनिट डिजिट, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस साल यही 10 टॉपिक ट्रेंडिंग में थे। उस अगले पिछले साल काफ़ी ट्रेंडिंग में टॉपिक थे, इनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता था। तो पिछले साल के कंपेयर इस साल थोड़ा सा पेपर का लेवल जो था वो ज़्यादा था, क्योंकि सर इस साल कुछ ही टॉपिक ट्रेंडिंग थे, बाकी सब मिक्सअप आते थे, है ना।
बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बच्चे कि ये तो हुआ सर ट्रेंडिंग टॉपिक। ये बताइए PYQ से क्या फ़ायदा हुआ? तो आप टॉपिक से ही देखो ना भाई, 10-10 टॉपिक पिछले साल से ही मैच कर रहा है। इसका मतलब कि सर अगर PYQ किसी ने पढ़ा होगा तो 80% वेटेज क्वेश्चन किससे थे? 80% क्वेश्चन आपकी PYQ से वेटेज कहा जा सकता है सर, कि 80% क्वेश्चन हम अगर PYQ को अच्छे से सॉल्व किए हैं, हर टॉपिक को अच्छे से करे हैं तो 80%। और मैं कहूँ कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जिनसे हूबहू छपे थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना बच्चा, कोजियो अगर पूछूँ, प्रोबेबिलिटी पूछूँ, हाइट एंड डिस्टेंस कहूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे हाइट एंड डिस्टेंस जो आपके एडवांस वाले हैं, है ना बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, और उसके बाद बच्चा ये वाला टॉपिक जो आपका मेंसुरेशन। इनसे क्वेश्चन बच्चे हूबहू सेम टू सेम छपे, जो उस साल पूछे गए वही इस साल भी पूछे गए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनसे हूबहू PYQ से क्वेश्चन सेम टू सेम छप गए, है ना, बस डेटा 2 की जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह 4 लिख दिया। तो सर अगर मैं बोलूँ कि आपने अगर PYQ पढ़ा हो तो 80% चीज़ें PYQ से ही थी। ये तो रहा PYQ की बात। अच्छा, थोड़ा और आगे बात करते हैं सर कि अब ये तो बात सही, हम इतनी देर से ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि मुझे यही मेन जानना है सर कि कौन सा शिफ्ट ज़्यादा डिफिकल्ट था, है ना। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ शिफ्ट वाइज एनालिसिस करना, अभी तो मैं कहूँगा कि बहुत सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी एक वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जितना डेटा अवेलेबल है उससे मैं एक रफ आइडिया आपको बता सकता हूँ कि कौन से शिफ्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा इजी थे और कौन से शिफ्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे। वहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो और आप अपने शिफ्ट को देख सकते हो कि आप कौन से शिफ्ट में हो तो कितना क्वेश्चन आपके लिए सेफ होगा। जैसे मैंने कहा कि 13 मई पहला शिफ्ट था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्ट ईजी थे। 14 मई शिफ्ट 1 ईजी था, मैथ्स की बात केवल मैं कर रहा हूँ। 15 मई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ईजी था। ये ईजी शिफ्ट में है। अगर ईजी शिफ्ट का बच्चा है तो उसको कम से कम गेट में 40 क्वेश्चन तो टच करने ही होंगे। 40 से कम अगर आपने किए हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। 40 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे करना ही होगा। अच्छा, ईजी टू मॉडरेट वाला है, ईजी टू मॉडरेट वाले में बच्चे तो अगर मैं कहूँ 40 से कम नहीं, 40 से ज़्यादा ही करना पड़ेगा। ईजी टू मॉडरेट वाले बोलूँ तो सर जो थोड़े से ईजी तो थे लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन 1-2 मॉडरेट थे, ऐसा कुछ था। तो वो शिफ्ट थे 14 मई का शिफ्ट 2, 16 मई का शिफ्ट 1 और 19 ऑफ मई मतलब 19 मई का शिफ्ट 1 और 20 मई का शिफ्ट 1 और 2 दोनों। अगर इनको बोला जाए तो सर इनको ईजी टू मॉडरेट में रखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन 38 से 40 के बीच में है तो आप एक उम्मीद रख सकते हो कि हाँ आपका पेपर अच्छा गया है। 38 to 40। मॉडरेट पेपर की बात करें बच्चे 21 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई ये शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 ये मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट पेपर मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर कि 35 प्लस वाले अगर बच्चे हैं अगर आप, तो आपका एक सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। आपको लग रहा होगा सर इतना कम पे, भाई एक सेफ अटेम्प्ट मैं बोल रहा हूँ कितने पे आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल सकती है ना। अच्छा, मैं बात करता हूँ सर मॉडरेट टू टफ में। तो मॉडरेट टू टफ की अगर बात करूँ बच्चे तो वो रहेगा 29 मई का शिफ्ट 1, 2 और 30 मई का शिफ्ट 2। ये मॉडरेट टू टफ में था। और इसके बच्चे अगर बता रहे हैं आपसे अगर 35 आप 35 या 33 भी किए हो, 33 से 35 क्वेश्चन भी किए हो तो भी आप अपने को अभी सेफ जोन में मान सकते हो। उम्मीद नहीं छोड़ सकते कि नहीं सर मेरा पेपर बहुत ख़राब चला गया। और सबसे टफेस्ट शिफ्ट की अगर बात की जाए तो वो 2 जून का सेकेंड शिफ्ट और 3 जून के दोनों शिफ्ट जो थे। यहाँ पे क्वेश्चन तो सर ऐसे भी हुए कि 25-25 क्वेश्चन पूछ लिए गए, 26-26 क्वेश्चन मैथ से पूछ लिए गए। 2 जून वाले में भी यही हाल था सर, 18 से 20 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें लेवल बहुत ज़्यादा था। स्टोरी टाइप क्वेश्चन आ गए, पैसेज टाइप क्वेश्चन आ गए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गए, मैच द फॉलोइंग आ गए, बहुत सारे टफ टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो ये सबसे टफेस्ट था। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे 30 क्वेश्चन भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आई थिंक कि आप एक सेफ साइड पर हो, आप एक सेफ साइड पर हो, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अब नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इसके लिए आपको अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम और थोड़ा रिसर्च करेंगे, उस पर सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे, क्योंकि सर ऐसे अचानक से बोल देना। लेकिन आप ये इतने डाटा से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो आप कौन से शिफ्ट में थे और आपके कितने क्वेश्चन हैं, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन किए हैं और आप क्या सेफ जोन पर हैं या सेफ साइड पर हैं या नहीं। ये रहा आपके पूरे पेपर का एक इस साल का एनालिसिस। अच्छा, और बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातें कि इस साल की फैक्टर क्या रहा, मेन की पॉइंट क्या रहा। तो अगर मैं देखूँ सर तो की पॉइंट यही रहा कि आप PYQ के क्वेश्चन अगर कर लो, और किसी ने PYQ क्वेश्चन नहीं किया तो शुभम सर का जो नोट्स था वो भी अगर आप पढ़ लेते, शुभम सर का नोट्स जो था वो भी आपके लिए की पॉइंट था। जो मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन कराए थे
आप चाहे यूट्यूब से पढ़े हो, चाहे आप ऐप से पढ़े हो, चाहे आप कहीं से पढ़े हो, अगर आपने मेरे बोर्ड के क्वेश्चन बस कर लिए, जो बोर्ड पे मैंने लिखवाए थे क्वेश्चन उतने कर लिए होते, तब भी आप अच्छा क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आप कर जाते, है ना। तो ये था सर आपका इस साल का की पॉइंट। तो ये मत कहना शुभम सर अपनी तारीफ कर रहे हैं, PYQ मैंने बोला, PYQ और शुभम सर का अगर आपने क्लास किया है और वो क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं बोर्ड पे वही बहुत सफिशिएंट था, आपको बुकलेट नहीं भी सॉल्व किए तब भी बहुत था, है ना। अच्छा अब बात करते हैं सर, ठीक है। अब इतनी बातों के बाद अब सिंपल सी एक छोटी सी बात है सर कि सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू का डरना, क्योंकि अब तो पेपर हो ही गया है। अब तो सर केवल एक ही के शरण में जाना है, ये है भगवान, बस अब जो हुआ है अच्छा हो जाए। तो इसीलिए ये लास्ट वाली स्लाइड आपके लिए मेरी तरफ से कि आप सभी को बेस्ट विशेष कि आपका पेपर अच्छा गया हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो। और जिनका रिजल्ट से डर लग रहा है भाई, तो इनकी शरण में जाइए, अपने अपने भगवान की शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, है ना। बाकी ये जो PPT हमारे जो PPT के जो फॉन्ट साइज़ है, सब चीज़ें जो बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें बनाई गई है हमारे ही कलीग, हमारे ही सह संगी, जो आप कह सकते हो जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ हमारे बैकएंड में काम करते हैं। तो आप बताइएगा कि उन्होंने ये PPT कैसा बनाया है, और उनके लिए और हमारे लिए भी जो भी अच्छा कमेंट होगा आप कहिएगा कि सर उन्होंने इस PPT को क्या, इस PPT के जो नॉलेज थे, जो डेटा थे, जो चीज़ें दी गई थी वो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं। तो थोड़ा सा हमारी तारीफ़ में और थोड़ा सा उनकी भी तारीफ़ में जो बैकएंड में बैठे हुए हैं आप बोलिएगा कि सर हाँ ये अच्छा था या नहीं था, आपके लिए मोटिवेशनल था, आपके लिए जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर पाया नहीं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ठीक है।